भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद जब भारतीय सेना के द्वारा ठीक 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो सब कोई हैरान रह गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दो महिला दिखाई दे रही थी, उन दोनों महिलाओं को देखकर समझ आ गया कि आखिर इस मिशन का नाम सिंदूर क्यों था। जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम में कई सारी महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया। उसके बाद दो महिला अफसरों ने इस ऑपरेशन को लीड किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी और उसके बाद कमांडेंट व्योमिका सिंह, इन दोनों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा सोफिया कुरैशी की इस वजह से भी खास है क्योंकि सोफिया कुरैशी जिस धर्म से आती हैं। पाकिस्तानियों ने, यूँ कहें कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने जिस तरीके से पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, अगर वो हिंदू थे तो उन्हें जान से मार दिया गया, अगर वो मुसलमान थे तो उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक मुस्लिम महिला ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, मीडिया को ब्रीफिंग दी और उसके बाद सोफिया कुरैशी की चर्चा होने लगी। सोफिया कुरैशी गुजरात की रहने वाली हैं। 1999 में उन्होंने फोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद लगातार देश की सेवा कर रही हैं। हम आज आपको बताएंगे कि सोफिया कुरैशी किस तरीके से उनके भारतीय सेना में शामिल होने की शुरुआत होती है और उसके बाद किस तरीके से वो आज इस बड़े मिशन को लीड कर रही हैं। मीडिया के सामने उन्होंने ब्रीफिंग दी, किस तरीके से एक एक पल पल का उन्होंने अपडेट दिया है। बता दें आपको कि एयरफोर्स विंग कमांडर व्योमिका सिंह और उसके बाद सोफिया कुरैशी, इन दोनों की खूब चर्चा हो रही है। सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1981 में वडोदरा, गुजरात में हुआ। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि सोफिया के दादा भी सेना में थे। उनके पिता ने भी कुछ वर्षों तक सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक सेना अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई थी और उनका एक बेटा शमीर कुरैशी है। भारतीय सेना में सोफिया की एंट्री 1999 में हुई। उन्होंने 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद सोफिया ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त की। उसके बाद 2006 में सोफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षण के रूप में सेवा दी है। 2010 से शांति स्थापना अभियानों से जुड़ी रही। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिला था। उन्हें फोर्स कमांडर की सराहना भी मिली। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय भी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी। तब वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी। इस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज फोर्स 18 दिया गया था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी। भारतीय दल में कुल 40 सदस्य थे। उस समय ये भारतीय सेना की सिग्नल कोर की अधिकारी थी। सोफिया कुरैशी एक ऐसा नाम जिसे पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। जब पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को मारा गया, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब हमें ये मौका मिलेगा, कब हमारे सैनिकों को ये मौका मिलेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। और पाकिस्तानियों को सबक सिखाया गया जब ठीक 1:05 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक किया गया और मात्र 25 मिनट में भारतीय सेनानियों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। आग के गोले बरसाए गए।
और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान को इसकी खबर लगी। जय हिंद जय सेना के नारे से पूरा हिंदुस्तान गूंज उठा। सोफिया कुरैशी को शाबाशी दीजिए, देश की बेटी हैं, मुसलमान धर्म से आती हैं, मुस्लिम धर्म से आती हैं, और उसके बाद उन्होंने जो काम किया है, देश की सेवा की है। पाकिस्तान ये चाह रहा था, आतंकवादी ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से हिंदू मुसलमान ने एकजुटता दिखाई है, चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो या फिर हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान हो, हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू सभी मिलकर एकजुट होते दिखाई दिए और उसके बाद उन्हें सबक सिखाया गया। सोफिया कुरैशी इस बात का उदाहरण है कि हिंदू और मुसलमान किस तरीके से हिंदुस्तान की धरोहर को संवार रहे हैं। और अब सोफिया कुरैशी की चर्चा न केवल हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तानियों तक भी है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।